हमारे यहाँ के रुड़की के मेयर साहब ने अभी अभी नगर निगम के इमारत पे अपना फ़ोटो लगाया है। फ़ोटो नहीं है, वो पूरी एक पेंटिंग से तस्वीर बनी है, 5 लोगों की 4 लोगों की तस्वीर बनी, जिसमें माननीय मेयर साहब हैं जो 5 साल के लिए मेयर सिर्फ बने हैं, कोई खानदानी मेयर और परमानेंटली मेयर नहीं है, जन्म मृत्यु तक नहीं है। 2 महीने के मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी का फोटो बनता है। पहले त्रिवेंद्र रावत जी का बना, उनकी गर्दन को काट के त्रिवेंद्र रावत की गर्दन को लगाया गया। अभी धामी जी आ गए हैं तो उनकी गर्दन को काटोगे। और कल जो अभी आपने बीजेपी के नेताओं का भी उस पर फोटो लगाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सरकारी इमारत पे, जनता की इमारत पे, जनता के पैसे पे मोदी जी धन्यवाद करते हैं। पुल बनाया था प्रदीप बत्रा जी के टाइम में, अपने पिता के नाम से उन्होंने वो उसका नाम रख दिया पुल का। ये देश के जो राजनीति में बैठे हैं और जो हमारे पुरखों के किसी के भी नाम पे आंदोलन चला रहे हैं, वो समाज के पुरखों को भी भूल गए हैं। हम कहते हैं नगर निगम पे मेयर साहब का फोटो नहीं लगना चाहिए था, अरे भगत सिंह का लगना चाहिए था, अब्दुल कलाम का लगना चाहिए था। आज़ादी को कराने में सबसे पहली क्रांति कराने वाले आदि की बात करते हैं। इन सारे धर्म ग्रंथों में भी, मनुस्मृति में भी, गीता महाभारत में सबको शूद्र को नीच कहा जाता है, महिलाओं को पीट के रखो। ऐसी मानसिकता, ये मेरे पास रामचरितमानस है, इसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसमें लिखा है जे वर्णादम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये वर्णों में SC ST OBC के लोग नीच है। ये गाली हम कब तक सहेंगे? इसमें लिखा है किताब में, कब तक सहेंगे? फिर इस ब्राह्मणवाद में डायनामाइट लगा के हम जलाने की हिम्मत रखते हैं। जो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता रख रहे हैं, अब उसमें डायनामाइट लगाने की जरूरत है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरह की तानाशाही की बात कर रहे हैं? हर तरीके से तानाशाही चल रही है यहाँ पे। तो हमें मतलब नीचा दिखाया जाता है, हमारे समाज को, हमारे समाज की महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। उन्हें फील्ड में, हर फील्ड में पीछे किया जाता है, उनको आगे नहीं लेके जाया जाता है। और मतलब हमारे महापुरुषों को भी नीचा दिखाया जाता है, उनकी स्मारकों को बैन लगा दिया जाता है। अगर बैनर लगा नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ में मोनू सैनी। इस समय हम रुड़की में जो है भीमराव अंबेडकर चौक पे इस समय मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जो है चल रहा है। आंदोलन की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। मेरी शान भारत का संविधान करके शिक्षित बनो, संघर्ष करो करके जो है यहाँ पर आज जो है मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जो है यहाँ पर कार्यकर्ता है, लोग हैं। और आज इनसे जानते हैं कि बात करते हैं कि क्या प्रकरण है, किस प्रकरण में ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या इनकी मांग है। तो सबसे पहले स्वागत है यहाँ पे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। स्वागत है आपका। हाँ जी। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पर बैठे हैं? आज देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। हमने भी सोचा एक अंदाज में, एक अपील के साथ, एक संदेश के साथ देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम देश की जनता को, सत्ता में बैठे लोगों को एक संदेश और एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर देश आज़ाद हुआ है तो इस देश का पिछड़े वर्ग का जो समाज है, जो मूल निवासी समाज है, क्या वो भी आज़ाद हुआ है? जब हम इस देश में अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है, शासन के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी। अभी हम जिस मुद्दे को लेके बैठे हैं वो है ज्योतिबा फूले साहब को और सावित्रीबाई फूले के नाम के स्मारक को बना के 11 अप्रैल 2021 को हमने रुड़की के IIT गेट पर सावित्रीबाई फूले के नाम का स्मारक और मलकपुर चुंगी पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, जिसने इस देश में शिक्षा की क्रांति की, जिसने इस देश में महिलाओं की आज़ादी की, किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन की, एक पहल की, उन महान हस्तियों की जिन्होंने कभी भी किसी जाति का विरोध नहीं किया, सबके सपोर्ट, सबको आज यहाँ पे आप धरने प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं? इसलिए हम बैठे हैं कि हमारे प्रशासन के द्वारा हमारी वो अपील की हुए स्मारक की अपील को फाड़ दिया जाता है। लेकिन जब एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लोग, एक व्यक्ति, एक पार्टी के लोग एक हमारी प्रतिक्रिया में आकर के शंकराचार्य चौक की उसी चौक पे एक बैनर लगाते हैं, चौक बना देते हैं। आपने उससे पहले वहाँ पे अपना बैनर लगाया था? हमने लगाया था, हमारा प्रशासन ने फाड़ दिया। तो उन्होंने, प्रशासन ने फाड़ दिया या किसी और लोगों ने? वो अब प्रशासन ने भी हमें कॉल किया था और पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी व्यक्तियों ने आके रात को किसने फाड़ा, हमें प्रशासन ने भी कॉल किया, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन प्रशासन ने अगर वो फाड़ा है और उनके पास रखा है वो अभी भी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमने हमारा बैनर फाड़ दिया, हमारे पुरखों का अपमान किया है, तो फिर क्या उस देश पे हम आज़ाद नहीं हैं? उसी समाज के लोगों का सारे जगह का स्मारक बनने चाहिए। एक ही समाज के लोगों का, क्या एक ही धर्म के लोगों का इस देश के सरकारी संस्थानों पे, इस देश की सड़कों पे, सरकारी संपत्ति पे कब्जा होना चाहिए?
मैं कहता हूँ किसी राजनीति का, किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का कब्जा देश की संपत्ति पे नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं, अगर हमें न्याय की बात हम कर रहे हैं तो हमें नज़रअंदाज मीडिया क्यों करती है, हमें नज़रअंदाज प्रशासन क्यों करता है, शासन क्यों करता है? हमारी बात, हमारी आज़ादी की बात कहाँ है? हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो हमारी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी उसकी बॉडी ज़बरदस्ती जलाई जाती है, हथरस में जलाई, अभी दिल्ली में जलाई। हम धरना करते हैं तो हमें डंडे मार के उठा दिया जाता है। आज सवाल इन 5 मुद्दों को लेके है कि आज अभी हमारे यहाँ के रुड़की के मेयर साहब ने अभी नगर निगम के इमारत पे अपना फ़ोटो लगाया है। फ़ोटो नहीं है, वो पूरी एक पेंटिंग से तस्वीर बनी है। 5 लोगों की, 4 लोगों की तस्वीर बनी, जिसमें माननीय मेयर साहब हैं जो 5 साल के लिए मेयर सिर्फ बने हैं। कोई खानदानी मेयर और परमानेंटली मेयर नहीं है, जन्म मृत्यु तक नहीं है। 2 महीने के मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी का फ़ोटो बनता है। पहले त्रिवेंद्र रावत जी का बना, उनकी गर्दन को काट के त्रिवेंद्र रावत की गर्दन को लगाया गया। अभी धामी जी आ गए हैं तो उनकी गर्दन को काटोगे? और कल जो अभी आपने बीजेपी के नेताओं का भी उसमें फ़ोटो लगाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सरकारी इमारत पे, जनता की इमारत पे, जनता के पैसे पे मोदी जी धन्यवाद करते हैं, वैक्सीन नहीं देते हैं, जगह जगह हमारे पैसे से अपना धन्यवाद अपने मियाँ मिट्ठू क्यों करते हैं? तो ये जो सरकारी इमारत पे इन्होंने जो कब्जा करके, जो अभी एक पुल बनाया था प्रदीप बत्रा जी के टाइम में, अपने पिता के नाम से उन्होंने वो उसका नाम रख दिया पुल का। ये देश के जो राजनीति में बैठे हैं और जो हमारे पुरखों के किसी के भी नाम पे आंदोलन चला रहे हैं, वो समाज के पुरखों को भी भूल गए हैं। हम कहते हैं नगर निगम पे मेयर साहब का फोटो नहीं लगना चाहिए था, अरे भगत सिंह का लगना चाहिए था, अब्दुल कलाम का लगना चाहिए था। आज़ादी को कराने में सबसे पहली क्रांति कराने वाले, गुजरों में पैदा होने वाले हमारे पुरखे उस कुंजा नरेश राजा विजय सिंह को भूल गए, जिसने अंग्रेजों का 1827 में विद्रोह किया था। उस महावीरी देवी को भूल गए तो 1857 में नहीं, 1856 में उसने वाल्मीकि समाज में पैदा होके मुजफ्फरनगर में 11 महिलाओं के साथ दांतियों से अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। उस मतादीन को भूल गए जो वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ और मंगल पांडे को औकात याद दिलाई। अच्छा, आप यहाँ पर जो है सुबह लगभग 10 बजे से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो आपकी क्या मांग है? किन मांगों को लेकर पे आप यहाँ बैठे हैं? देखिए, हमारी मांग सीधी ये है कि हमारे साथ जो प्रशासन भेदभावपूर्ण, ब्राह्मणवादी, जातिवादी, गैर बराबरी का जो व्यवहार कर रहा है, जो रवैया उसका है, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर सुधार किया जाए, उसको बंद किया जाए। और इसी के साथ हमने 5 मांगें रखी हैं। पहली मांग ये है, मलकपुर चुंगी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चौक स्मारक के नाम पर घोषित किया जाए। दूसरा, उसी के साथ में कि IIT गेट, क्योंकि रुड़की एजुकेशन सिटी है, सावित्रीबाई फुले ही एक अकेली ऐसी क्रांति है जिन्होंने एजुकेशन रिवोल्यूशन किया, तो उसके नाम पर IIT के गेट पे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले स्मारक बनाया जाए। ये एक पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग ये है कि जो मलकपुर चुंगी पे जो बैनर लगा है, वो बैनर किसके प्रतीक पे लगाया आपने? शंकराचार्य के नाम पे। आपने वहाँ पे पहले महात्मा ज्योतिबा का जो है बैनर लगाया, उसको हटा दिया गया। उसके बाद में अब आप बता रहे हो कि शंकराचार्य जी का वहाँ पर बैनर लगा दिया है। बैनर लगाने वाले कौन लोग? क्या प्रशासन ने लगाया है या किसी पॉलिटिकल इशू ने लगाया? किसने लगाया है? देखिए, उस पर नाम भी लिखा है। हमें उस आदमी से ऐतराज़ नहीं है। आज शोभित कोई है, समाज सेवी लिखता है, बीजेपी का नेता है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। हमारा शंकराचार्य से भी विरोध नहीं है। वैचारिक विरोध हो सकता है, उस बैनर से विरोध नहीं है। एक समाज अपनी मांग कर रहा है, उसको आज़ादी है, वो करे, अच्छी बात है। सब प्रशासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य नारी नरकस्य द्वारम कहता है, सबसे बड़ा शत्रु पुत्र को कहता है, सबसे बड़ा विष औरत को कहता है, और ज्योतिबा फुले महिलाओं की आज़ादी की, किसानों की आज़ादी की, शूद्रों की आज़ादी की बात करते हैं। इन सारे धर्म ग्रंथों में भी, मनुस्मृति में भी, गीता महाभारत में सबको शूद्र को नीच कहा जाता है। महिलाओं को पीट के रखो, ऐसी मानसिकता। ये मेरे पास रामचरितमानस है, इसमें लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसमें लिखा है, जे वर्णादम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये वर्णों में SC ST OBC के लोग नीच है। ये गाली हम कब तक सहेंगे? इसमें लिखा है किताब में, कब तक सहेंगे? फिर इस ब्राह्मणवाद में डायनामाइट लगा के हम जलाने की हिम्मत रखते हैं। जो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता रख रहे हैं, अब उसमें डायनामाइट लगाने की जरूरत है। और ये 5 दूसरी मांग हमारी है कि तत्काल उस मलकपुर चुंगी से वो शंकराचार्य का बोर्ड हटाया जाए, क्योंकि वो शांति भंग करने का प्रतीक है, वो द्वेषपूर्ण एक प्रयास है। तीसरी हमारी मांग है कि तानाशाही रवैये से जो सरकारी संपत्ति पे किसी का मंदिर बन रहा है, किसी का पीर बन रहा है, अरे भाई, आप भारत सरकार का लोगो लगाओ, आप प्रकृति संरक्षण के लिए कोई स्मारक बनाओ, किसी धर्म का कब्जा क्यों? और फिर उस धर्म के स्थान पर मंदिर में
सिर्फ एक ही जाति बिरादरी का आदमी कमाता क्यों है? वही पुजारी क्यों बनता है? सभी SC ST OBC के लोगों को भी बनाओ ना। जब स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है, जब वाल्मीकि का मंदिर है, तो ब्राह्मण पुजारी सिर्फ क्यों है? किसी वाल्मीकि को बैठाओ। जब किसी विश्वकर्मा का है तो बढ़ई को बैठाओ। लेकिन इस देश में ब्राह्मणवाद असल में यही है कि कहीं भी कोई भी हो, किसानों का नेता भी ब्राह्मण होगा, मजदूरों का नेता भी ब्राह्मण होगा, इस देश में सफाई कर्मचारियों का भी एम्बेसडर ब्राह्मण ही होगा। इसको हम ब्राह्मणवाद कह रहे हैं। ब्राह्मण तो खुद कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हम खुद परेशान हैं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आज जो है लोग भगवानवाद पे कर्म से ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। आज लोग ब्राह्मण से नाम नहीं रखवाते हैं। मैंने अपना नाम नहीं रखा, मेरी अनपढ़ माँ ने ब्राह्मण से नाम नहीं रखा। अब हम उसके चक्कर में आके दान लुटाने वाले नहीं हैं। अब जनता कमा के खा रही है, खुद खाएगी, खुद अपने बच्चे का नाम रखेगी, उसके यहाँ जाने, इसलिए वो शोषण कर रहा है। इसलिए कोरोना में मजदूरों की बात नहीं होती। और बेशरम ब्राह्मण, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बेशरम ब्राह्मण हैं वो मजदूरों की बात नहीं करता, किसानों की बात नहीं करता, और कहता है सरकार को ब्राह्मणों को वेतन भत्ता दिया जाए, ब्राह्मणों को पेंशन दी जाए कि उनके पास चढ़ावा नहीं आ रहा है। अब हमारे तीसरी मांग है कि जो सरकारी संपत्ति पे जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे नगर निगम की इमारत पे, चाहे रोड पे चौराहे बना के, उसको भी तत्काल खाली कराया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो तस्वीर यहाँ पे जो लगी है मेयर साहब की और ये बीजेपी के नेताओं की, ये 4 साल 2 साल के लिए हैं। कल अगर कांग्रेस की सरकार आ गई और अगर मूल निवासी समाज के लोगों की सरकार आ गई और मेयर की मूर्ति पे हम कालिक पोतेंगे, पेंट लगा देंगे, तो वो बोलेंगे ये अपमान कर रहे हैं, क्यों तुमने विवाद पैदा किया? क्या मास्टर के ऑफिस पे मास्टर का फोटो लगाओगे? डीएम के कार्यालय पे डीएम का फोटो लगाओगे? क्या आप चौकी इंचार्ज की चौकी पे उसके चौकी इंचार्ज का फोटो लगाओगे? ये विवाद नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का जज बोलेगा ना भैया मेरा फोटो लगाओ। तो उत्तराखंड सरकार भी, भारत सरकार भी मोदी के फोटो का जो प्रचार करती है वो भी लोकतंत्र का विरोध है। और उनको समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार का एक लोगो है, उत्तराखंड सरकार का एक लोगो है, वो क्यों नहीं लगता है? जनता तो समझेगी। मुझे ये बताइए, आपने अपने मुद्दे बताए, आपके 5 मुद्दे हैं, ठीक है, जिनको लेकर के आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं। अगर शासन प्रशासन या राजनीतिक दल आपकी ये बात नहीं सुनते तो आपकी आगे की क्या अग्रिम कार्यवाही होगी? देखिए, अगर ये लोग अपने फोटो हटा के पुरखों के स्मारक नहीं बनाते हैं और उस पर पुरखों के फोटो नहीं लगाते, भगत सिंह का फोटो नहीं लगाते, अब्दुल कलाम का नहीं लगाते हैं, अपना ही लगा के बैठे रहते हैं, हम धरना नहीं जन आंदोलन करेंगे। आज हमारे साथ में लगभग ये 25-30 संगठनों ने समर्थन किया है। भागीरथ सेना ने, सैनी महासभा ने, अम्बेडकर सेना ने, भीम आर्मी ने, युवा अम्बेडकर समिति ने, किसान मोर्चा ने, वाल्मीकि क्रांति मोर्चा ने, मूल निवासी संघ, पीपल्स पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के भी लोग आए हैं। अब ये इनकी पार्टी राजनीति में बटने वाले लोग नहीं। इसलिए अगर सरकार प्रशासन मूल निवासी समाज की आज़ादी की तरफ नहीं देखता है, मीडिया तो देखती नहीं है, मीडिया हमें छापती नहीं है, इसलिए आज हमने यहीं से 15 अगस्त 2021 से देश की राष्ट्रीय मीडिया का, टीवी चैनलों का, अखबारों का आज बहिष्कार कर दिया है। अगर आप भी ये राष्ट्रीय मीडिया से होते और सोशल मीडिया वाले ना होते, हम आपको इंटरव्यू ना देते। हम बहुत पछता चुके हैं, अब बहुत सहन हो चुका है। ये हमारी खबरें नहीं छापते हैं, लेकिन 4 आदमियों की अपनी खबरों को फ्रंट पेज पे छापते हैं। उनकी बेटी की इज्जत लूटती तो देश की बेटी, हमारी बेटी तो वाल्मीकि की बेटी। अखबारों से और चैनलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो लोकतंत्र में जनता की आवाज़ नहीं दिखाती है, वो एक ही वर्ग को हीरो बनाती है। एडिटर बैठ के समाज की सारी न्यूज़ को हटा देता है। इसलिए अगर सरकार के ये रवैया, जिस लोकतंत्र में अगर हमारी आज़ादी की बात नहीं करती है और हमारी ये 5 मांगें नहीं मानी जाती है और ऐसे दोहरा रवैया अपनाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, इन 5 मांगों के साथ जल्द ही हम जन आंदोलन करेंगे। और सड़कों पर अभी हम बैठे शांतिपूर्वक। हमारे लिए सबसे पहले देश है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, उस सबसे अंत में भारतीय हैं, उसके बाद मूल निवासी हैं, उसके बाद हम अपने व्यक्तित्व, एजुकेशन, जो भी कुछ हैं, पद पे हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय हैं। फिर हम सड़क पे आके बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस देश को आज़ादी, सच्ची आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हमारी मांग। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज़ादी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं मिल पा रही है। बताइए ना, कहाँ आज़ादी मिली है? इस देश के लोकतंत्र में रानी के पेट का ऑपरेशन करके जनता के बेटे से बेटा मंत्री विधायक बनना था, बेटी बननी थी। मोदी का बेटा, मोदी के परिवार के लोग बनेंगे, वही कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। अमित शाह का बेटा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। देश के उद्योगपतियों को और ज़्यादा उद्योगपति बनाने के लिए देश के सारी सरकारी संपत्ति को बेच देंगे। देश के आप यहाँ पे धरना, आप यहाँ पे 9 बजे से धरना पे बैठे हो, कोई शासनिक प्रशासनिक का कोई आदमी आया है? यही तो बहुत बड़ा खेद का विषय है कि प्रशासन के लोग हमें अनुमति नहीं देते, हमारी रिसीविंग नहीं देते।
प्रशासन के लोग हमारी बात सुनने को नहीं चाहते। हमने मेयर साहब को सूचना दी कि आप हमारा धरना स्थल पर आकर ज्ञापन लें। मेयर साहब देखते हैं 3 बजे तक आते हैं तो ठीक है, हमने पहले भी उनको ज्ञापन दिया। अगर वो नहीं आते तो हम कार्यालय में जाके देंगे, आज नहीं मिलेंगे तो कल देंगे, कल नहीं मिलेंगे तो जब भी मिलेंगे तब देंगे। लेकिन 3 बजे हम कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, तो हम 3 बजे तक बैठे हैं। 3:30 बजे हम माननीय एसडीएम महोदया जी के कार्यालय पे जाएंगे, आवास पे जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मेयर साहब के नाम ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में हमारी ये 5 मांगे हैं। अगर हमें जल्द न्याय नहीं मिलेगा तो एक जन आंदोलन तैयार है, उसके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज़ादी है, देश तो आज़ाद है, लेकिन देश का मजदूर किसान, देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा आज़ाद नहीं है। उसको रोजगार नहीं है, उसको इज्जत नहीं है, उसको रोटी नहीं है। महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी इज्जत लुट रही है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में भी सबका विनाश हो रहा है। ये विरोध है आज। तो आपने देखा कि जो है लगातार जो है बात कर रहे हैं इन्होंने जो कहा है कि जो है अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जब तक लेकर धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेंगे। तो यहाँ पे जो और लोग हैं, और भी लोग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है इन्होंने, ब्राह्मण से आज़ादी। आपने लिखा हुआ है ब्राह्मण से आज़ादी, क्या मतलब है इसका? ब्राह्मणवाद से आज़ादी। सर, हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर महात्मा गांधी और दूसरे पुरुषों की मतलब जगह जगह पर स्मारक बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे महान पुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, उनके स्मारक बनने नहीं दिए जा रहे। और जैसे हम रोज़ाना न्यूज़ में भी देखते हैं, खबरें आती रहती है कि बाबा साहब की मूर्ति इस जगह तोड़ी गई, बाबा साहब की मूर्ति उस जगह तोड़ी गई। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे महान पुरुषों को भी इस देश में सम्मान मिले और उनकी भी मतलब स्मृति बनाई जाए जगह जगह पर। बस यही हम चाहते हैं। और बैठे मेरे यहाँ पे जो है, आपने लिखा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट रीना है। एडवोकेट रीना, आपने लिखा है ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरह की तानाशाही की बात कर रहे हैं? हर तरीके से तानाशाही चल रही है यहाँ पे। तो हमें मतलब नीचा दिखाया जाता है, हमारे समाज को, हमारे समाज की महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। उन्हें हर फील्ड में पीछे किया जाता है, उनको आगे नहीं लेके जाया जाता है। और मतलब हमारे महापुरुषों को भी नीचा दिखाया जाता है, उनकी स्मारकों को बैन लगा दिया जाता है। अगर बैनर लगा हुआ है तो उसको हटा दिया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे साथ में मेरे सभी साथी चाहते हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं तो हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे। अभी तो आज तो हमने धरना प्रदर्शन किया है, नहीं तो हम जगह जगह पे रैलियाँ भी करेंगे। अगर हमारे आज 15 अगस्त का दिन है, पूरा देश जो है आज़ादी की खुशी मना रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर के जो है लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 10 बजे सुबह धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, 3 बजे तक का कहने की बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि शासन प्रशासन का अब तक कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा है और ना ही इन लोगों की आकर अब तक कोई सूद ली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।